ईश्वर ने एक सिस्टम बना रखा है, मेरे पास दो विकल्प है, वो सबको बोलता है ओपन। ईश्वर कुछ नहीं करेगा, आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, कुछ नहीं करेगा। दूसरा, ईश्वर के पास एक ही शब्द है बोलने के लिए, दूसरा विकल्प है, वो बोलेगा तथास्तु। तो मेरे पास समय नहीं है, तथास्तु। मेरे पास पैसा नहीं है, तथास्तु। मेरे पास अच्छे लोग नहीं है, तथास्तु। मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है, तथास्तु। क्या कर, इतने सारे तथास्तु झेल पाएंगे क्या? परेशानी है तब भी विकल्प के साथ बोलिए ना, पॉजिटिविटी डालिए ना। मुझे आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है मान लीजिए, तो ये बताने की बजाय कि ईश्वर को कि मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, ईश्वर को बताइए ईश्वर मुझे दो और अच्छे दोस्तों की जरूरत है। उधर से निकलेगा तथास्तु। तो आपके जितने 100 दोस्त हैं जिन जो अच्छे नहीं हैं, उनमें से 2 में अच्छापन आना शुरू हो जाएगा, नए नहीं आएंगे तो भी। आज तो ये आदमी मेरे को बेवकूफ ना बना दे, 80% डील के समय हमारे मन में ये भाव रहता है। और तो और छोड़ दीजिए, सब्जी खरीदते समय भी रहता है। और तथास्तु सुनते हैं और घर आके देखते हैं तो सब्जी में से कुछ सामान भाभी जी या माता जी बताती है कि सड़ा हुआ ले आए। एक्चुअली देते समय सड़ा हुआ था ही नहीं, वो तथास्तु के बाद हो गया। तो हमको रात को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो बात बोल रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वैसा माहौल तैयार हो रहा है। तो हम सबको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चीजें भी हम करने जा रहे हैं उसको अगर प्रोग्रेस के मापदंड पे देखेंगे तो सबसे अच्छा पैरामीटर है अपने आज से अपने कल की तुलना कीजिए। हम सब लोग, आप लोग अभी अपनी जिंदगी में अपनी प्रोग्रेस की बात करते हैं तो आप चेक किससे करते हैं? हमारे पास कल क्या था, हमारे पास आज क्या है। चेक तो यही करते हैं, किसी से नहीं। जो जो बदलाव देखते हैं हम, वो सिर्फ इस बात से देखते हैं कि बीते हुए कल में क्या था, आज क्या है। और अच्छे की बात सोचते हैं तो कब की सोचते हैं? आने वाले कल की। तो प्रोग्रेस की, उन्नति की, सफलता की एकमात्र पैरामीटर जो इनका है वो यही है कि आज से बेहतर कल होना चाहिए। अगर रोज सुबह जो लोग उठते ही भगवान को याद करते होंगे तो भगवान से कहते क्या होंगे? हे भगवान, कृपा बनाए रखना और आज को और बेहतर करना। क्योंकि कल के चैलेंजेस देखे हैं हमने, तो हम भगवान से वही तो रिक्वेस्ट करते हैं, वो वाले चैलेंजेस पीछे छोड़, आज कुछ और बेहतर करते हैं। एक डिफेंसिव स्ट्रोक खेल रहे हैं, आपने पहली बॉल पे खेला, कोई रन नहीं मिला, सेकेंड बॉल पे भी आप डिफेंसिव खेलेंगे, फिर रन नहीं मिलेगा। थर्ड बॉल पे भी यही होने वाला है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव विकेट बचाना है तो आपको डिफेंसिव खेलना होगा, तो उसमें रन ऑब्जेक्टिव मत रखो। और यदि रन बनाना ऑब्जेक्टिव है तो फिर डिफेंस का साथ थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हर वो खिलाड़ी जो छक्का मारता है और हम सबसे तालियां बजवाता है, वो कहीं ना कहीं बॉल को हवा में उछालने का रिस्क लेता है। वो अपनी बैटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करता है। फॉर एवरी सिक्सर यू हैव टू चेंज योर स्टाइल ऑफ बैटिंग, एवरी सिक्सर। बहुत शौक से जब आप क्रिकेट देखते होंगे, 2 बॉल पर बैट्समैन साइलेंटली खेल रहा है, फिर उसको लगता है कि इस बॉल को हिट किया जा सकता है तो वो अपना मूवमेंट चेंज करता है। और आजकल तो क्रिकेट में नए नए तरीके के स्ट्रोक आ रहे हैं, स्लिप के ऊपर से छक्के मारे जा रहे हैं। और ऐसा लाइफ में भी हो रहा है, जिंदगी में भी सफलता के लिए अब स्लिप के ऊपर से छक्के लग रहे हैं। परिस्थितियां बदल रही हैं, ग्राउंड बदल रहा है, तो स्लिप के ऊपर से छक्के लग रहे हैं। राइट हैंडर बैट्समैन लेफ्ट हैंड का स्टांस लेकर के मार रहा है। और यही बात हमको और आपको समझने की आवश्यकता है। अपना और कैसे कीजिए? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। सामान्यतः हम लोगों ने एक्सरे मशीन एक बड़ी अजीब सी लगा रखी है। हमारी एक्सरे मशीन क्या करती है कि गलती देखती है और यदि हमने की है तो हमारे पास एक रीजन तैयार रखती है, इसलिए हो गया होगा।
मैं तो गलतियां करता नहीं हूं। दूसरे ने की है तो हम चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा गलती कर रहा है तो हम जज बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, और खुद गलती कर रहे हैं तो हम राजा बन जाएंगे माफी के लिए। अच्छा चलो अपने से तो गलती हो जाए। तो अपना एक्सरे बड़ी ईमानदारी से कीजिए, झांक के देखिए अपने अंदर, जो हम जनरली बहुत कम करते हैं। और आप विश्वास मानिए, यदि आप अपना एक्सरे नहीं करिएगा और आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करिएगा तो लोग आपका एक्सरे करने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग जो बिजी है ना, वो एक्चुअली टाइम वेस्टर के साथ बिजी है। मेरे पास 24 घंटे में बिल्कुल भी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने उस झोले को भी उठा रखा है जो टाइम वेस्टर है। तो आइडेंटिफाई कीजिए। अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा आगे भी करेंगे। हम सब लोग लगातार नेगेटिव बात बोलते जा रहे हैं। आप किसी से पूछते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, धंधा कैसा चल रहा है? क्या बताएं साहब, आजकल तो बाजार बड़ा ठंडा है। और सच ये है कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वैसा माहौल बन जाता है। मोबाइल सब लोग देख रहे हैं। क्या कारण है कि मोबाइल में, सोशल मीडिया में उन्हीं चीजों का ऐड आ रहा है जो आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं या आपस में बात ही कर रहे हैं। आप अभी 10 बार मेरे साथ बैठे बैठे मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए बोलिएगा, और यहां से घर पहुंचिएगा, मोबाइल का खोलिएगा, सोशल मीडिया में किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर का नाम, यूट्यूब लिंक, कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्यों हो रहा है? क्या मतलब है? अब आप कहेंगे कि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, एआई के कारण ये लोगों ने विज्ञापन को ऐसे कैप्चर किया है, मेरी आवाज सुन रहे हैं। अगर एक मशीन आपकी आवाज सुनकर वैसी चीज क्रिएट कर रही है तो ऊपर वाला तो सुन ही रहा है। हम और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंतजार कर रहे थे। आज के दौर में अगर इस तरीके से सोशल मीडिया, जिस तरीके से हमारे और आपके चारों ओर जिंदगी में उसका हस्तक्षेप है, रोज जो आप कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड एड्स देख रहे होते हैं, उससे रिलेटेड रील्स देख रहे होते हैं, उससे रिलेटेड प्रमोशन देख रहे होते हैं। इसका मतलब कि सुनने, आपके सोचने से और बोलने से उसका प्रभाव, प्रतिक्रिया आपके पास आ रही है। अब ये बात अगर आपको आज समझ में आ रही है तो पहले क्यों नहीं समझ में आ रही थी जब हमारे बड़े लोग बोल रहे थे शुभ शुभ बोलो? बोल रहे थे ना, आप सबने भी बोला होगा, सबको बोला होगा। कोई निगेटिव बात कर रहा था, शुभ शुभ बोलो भाई, क्या कर रहे? ये शुभ शुभ बोलो क्या था? क्या क्या है? जैसा बोलोगे वैसा एटमॉस्फेयर चारों ओर क्रिएट। एक्चुअली कई बार हम लोग अपनी चीजों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि सच ये है कि वो चीज हमने क्रिएट की, हमने वैसा माहौल बनाया। आप किसी एक बच्चे के साथ, एक 6 महीने का बच्चा, आप उसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कीजिए, थोड़ा सा, 6 महीने का बच्चा जिसकी अभी समझ में विकसित नहीं हुई है, आप अपने प्रति उसका व्यवहार चेंज महसूस कीजिएगा। 6 महीने का बच्चा आपको देख के मुंह बनाना शुरू कर देगा, मुंह हिलाना शुरू कर देगा। आप घर के गेट पे आएंगे तो वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं देगा। आप उसको एक्स्ट्रा प्यार करके देखिए उस 6 महीने के बच्चे, फिर देखिए आपके प्रति व्यवहार, आपको परिवर्तन दिखाई देगा। सेम स्थिति जानवर के साथ है, किसी पेट के साथ, मोहल्ले के किसी उसके साथ। मोहल्ले में आपके कोई गाय हो, उसको आप रोज निकलते समय रोटी खिलाइए, और आप चेक कीजिए कि अगर आप एक फिक्स टाइम पर निकल रहे हैं, और किसी दिन आप लगाना हो, किसी आदमी को लगा दीजिए कि उसके 2 घंटे पहले से गाय का मूवमेंट देखिएगा। 2 घंटे पहले वो कहीं और विचलित कर रही होगी, लेकिन मोर और लेस टाइम मिला करके वो आपके समय पर, आपके स्थान पर हाजिर होगी, और आपको देख करके उसका भाव अलग तरीके का। जानवर में ऐसा ही मैं बोल रहा हूं, हर चीज में। जो मोबाइल में हम और आप आज देख रहे हैं, ये हर चीज में है। क्या आपके पास भगवान ने 24 घंटे से कम दिए हैं जो कि उसने 800 करोड़ लोगों को और दे रखे हैं? क्या आपके पास उससे कम समय है? हेलो, इक्वल, बराबर, एवरीबडी, वंडरफुल।
दूसरा प्रश्न, क्या आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्क एम्पायर है? नहीं। क्या आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली? नो। क्या आपका सोशल कंट्रीब्यूशन और सोशल एंगेजमेंट दुनिया में सबसे अधिक है? नो। तब तीसरा प्रश्न, क्या आपकी लाइफ का हर मिनट प्रोडक्टिव और इम्पैक्ट? तो आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास टाइम वेस्टर बहुत सारे हैं। समय की कमी होना और बहुत सारे टाइम वेस्टर का साथ में होना दो अलग अलग चीजें। आप अपने टाइम वेस्टर्स को जीरो कीजिए और फिर बताइए समय की कितनी कमी। कितना अनप्रोडक्टिव समय आप किस काम में लगा रहे हैं? हम लोग की समस्या क्या है, जब हम सामाजिक कामों में, सेवा के कामों में, दूसरे के कामों में या अपने व्यापार में भी समय देते हैं तो कई बार हम मिनटों में हिसाब करते हैं। और जब हम टाइम वेस्टर्स के साथ काम करते हैं तो हम 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटे का स्लॉट बना के चलते हैं। मैं टीवी पे समाचार देखने बैठा हूं तो चैनल बदल बदल के सारे समाचार 1 घंटे में देखूंगा। मैं मुर्गों की लड़ाई भी देखूंगा, आजकल बहुत होती है, सब कुछ देखूंगा। वही समाचार दूसरे चैनल पे कैसे दिखा रहे हैं वो भी देखूंगा, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध देख लो, यूक्रेन न्यूज देखो, कुछ भी, कई चीजें देखने के लिए। और अंत में मैं शाम को, रात को कहूंगा समय की तो बहुत कमी हो रखी। टाइम वेस्टर को बंद करके उसको आप यदि नैप में, छोटी नींद में भी कन्वर्ट करना चाहें तो वो बेहतर है। अपने आप से बात करने में कन्वर्ट करना चाहें, बेहतर है। पहला, टाइम वेस्टर में चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी पे कीजिए। हमारी और आपकी लाइफ में, मैं टाइम मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट लेसन देकर अपनी बात करूंगा कि हमारी और आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट और अर्जेंट 2 तरीके के काम होते हैं, टॉप प्रायोरिटी। और हर वो इंपॉर्टेंट काम जो समय पर नहीं पूरा हो जाता है वो अर्जेंट बन जाता है। बीमार रिश्तेदार को देखने अस्पताल नहीं जाइएगा तो उसके चले जाने की खबर पर अर्जेंटली घाट जाना ही पड़ेगा। और इस अफसोस के साथ जाना पड़ेगा, घाट पर आंखें झुकी रहेगी कि 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती थे और मैं इतना नालायक कि 1 दिन भी उनको देखने के लिए नहीं गया। एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि हे भगवान, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में और रोज हर कोई कुछ ना कुछ तेरे से मांग रहा है, मुझे ये दे दो, मेरा वो काम करा दो, रोज मांग रहा है। ये 800 करोड़ एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करते हो? कैसे इसकी लिस्टिंग करते हो? किसका एप्लीकेशन सुनते हो, किसका रिजेक्ट करते हो? इसका बेस क्या है, तुम्हारा सिस्टम क्या है? तो भगवान ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि बेटा, मैं एक भी एप्लीकेशन स्वीकार ही नहीं करता। जो भी लोग कुछ मांगते हैं मैं उसको डस्टबिन में डालता हूं, सिंपल। तो बोले फिर देते कैसे हो? कई लोगों का तो भला होता है। तो बोले मैंने सिस्टम ये बना रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ मांगेगा तो उसका भला कर दूंगा, सिंपल। आप ध्यान कीजिए, जब भी किसी विपरीत परिस्थिति के व्यक्ति को, अक्षम व्यक्ति को, जो आपके एहसान का या आपके सहयोग का निपटारा नहीं कर सकता, आप उसको सहयोग करते हैं तो वो क्या कहता है? आप किसी को भिक्षा दीजिए, वो क्या कहेगा? वो ये नहीं कहता कि 3 दिन बाद आना, मैं तुमको माला माल कर दूंगा। वो कहता है भगवान तेरा भला करेगा, हे भगवान इनका अच्छा करना। कई लोग मुंह से बोल देते हैं, कई लोग मुंह से नहीं भी बोलते। जब आप अपने घर के, बिजनेस हाउस के बाहर प्याऊ लगाते हैं और उसमें पानी, ठंडा पानी गर्मी के मौसम में पी करके एक आदमी तृप्त होता है और पानी पी के हटता है, बोर्ड पड़ता है और आगे बढ़ता है, तो क्या मन में भाव आ रहा है? भगवान इसका भला करे। और भगवान का सिस्टम मैंने आपको बता दिया, सिंपल। वो उन्हीं का भला करता है
जिसकी दुआ इनडायरेक्ट है।